नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। एक ऐसी गाथा जिसने मानव सभ्यता की दिशा ही बदल दी। ये केवल एक आविष्कार की कहानी नहीं है। ये कहानी है जिद की, जुनून की, भाइयों के अटूट सहयोग की और उस अनोखे विश्वास की जिसने असंभव को भी संभव कर दिखाया। ये कथा है ऑरविल और विल्बर राइट की, द राइट ब्रदर्स। एक ऐसी जोड़ी जिसने साबित किया कि सपनों के पंख अगर धैर्य और मेहनत से गढ़े जाएं तो इंसान सचमुच आसमान छू सकता है। तो चलिए सुनते हैं ये यात्रा, जहां दो भाई एक छोटे से अमेरिकी कस्बे से निकलकर इतिहास रचते हैं। अध्याय 1, सपनों की शुरुआत। 19वीं सदी का अमेरिका। न कोई इंटरनेट, मोबाइल फोन, आधुनिक तकनीक। लोग घोड़े की बग्गी से सफर करते थे। रेलगाड़ियां धीरे धीरे तेज हो रही थीं, लेकिन उड़ान अब भी लोक कथाओं और पक्षियों तक ही सीमित थी। फिर भी इंसान का सपना सदियों से यही रहा है, पंख फैलाकर उड़ना। यूनानी मिथकों में इकारस और डेडालस की गाथाएं थीं। लियोनार्डो दा विंची ने भी उड़ान के असंख्य स्केच बनाए थे, पर असली व्यावहारिक विमान अब तक किसी ने नहीं बनाया था। इसी दौर में पैदा हुए थे राइट ब्रदर्स। कस्बाई जीवनन, कोई बड़ी आर्थिक हैसियत, लेकिन जिज्ञासा अत्यधिक। उनके पिता एक धार्मिक उपदेशक ने अपने बच्चों को दो बातें सिखाई थीं, पढ़ना और सवाल पूछना, और यही दो गुण उनके बेटों के सबसे बड़े हथियार बने। अध्याय 2, बचपन की जिज्ञासा। विल्बर और ऑरविल को बचपन में एक छोटा सा खिलौना दिया गया था। वह था रबर बैंड पर चलने वाला एक छोटा सा हेलीकॉप्टर जैसा यंत्र। जब वो खिलौना उड़ता, दोनों भाई अचंभित रह जाते। खिलौना टूट जाता, लेकिन उनके मन में उड़ान का बीज बो देता। वे घंटों मशीनों से खेलते, पहियों को जोड़ते, चीजों को तोड़कर समझते। घर की कोई साइकिल खराब हो जाए, बस यही अवसर था उनके प्रयोगशाला का। धीरे धीरे यह शौक उनकी आदत में बदल गया। जो बच्चे दूसरों के खिलौनों से खेलते थे, राइट ब्रदर्स अपनी ही दुनिया के नए नए खिलौने गढ़ते थे। अध्याय 3, साइकिल की दुकान, सपनों की प्रयोगशाला। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते दोनों भाइयों ने समझ लिया कि उन्हें व्यवहारिक हुनर सीखना होगा। इसलिए उन्होंने एक साइकिल रिपेयर और बिक्री की दुकान खोली। आज सोचिए, साइकिल की दुकान और विमान दोनों का क्या संबंध? पर राइट ब्रदर्स के लिए साइकिल ही पहली उड़ान की पाठशाला थी। साइकिल का संतुलन, पहियों का घूमना, धातु की मजबूती, गियर और चेन की मैकेनिक्स, सब कुछ एक दिन उनका विमान गढ़ने में काम आने वाला था। वे हर दिन ग्राहक की साइकिल बनाते और शाम को अपने प्रयोग करते। ये छोटी सी दुकान ही वास्तव में उनका पहला एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर था। अध्याय 4, असफलताओं का अंधेरा। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। राइट ब्रदर्स ने पक्षियों को देखा, उनकी उड़ान को समझा। उन्होंने किताबें खोजी, वैज्ञानिकों के पुराने प्रयोग पढ़े, पर जब उन्होंने खुद टेस्ट करना शुरू किया, असफलताओं की बाढ़ आ गई। कभी पंख टूट जाते, कभी हवा का दबाव गलत साबित होता। लोग हंसते कि ये साइकिल वाले इंसानों को उड़ाना चाहते हैं। उन दिनों उड़ान की बातें करना पागलपन समझा जाता था। यहां तक कि वैज्ञानिक समाज भी मानता था कि भारी चीज उड़ नहीं सकती। लेकिन राइट ब्रदर्स अलग मिट्टी के बने थे। वे हर असफलता से सीखते। कैसे हवा चलती है, पंख का कोण क्या होना चाहिए, उठान, लिफ्ट और दबाव, ड्रैग का संतुलन कैसे हो। उन्होंने कहा, अगर जवाब नहीं मिलता तो हम खुद प्रयोग करेंगे। और यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा काम, विंड टनल एक्सपेरिमेंट। एक लकड़ी के बॉक्स जैसी सुरंग जिसमें पंखों के मॉडल रखकर हवा चलाई जाती। इससे उन्हें असली वैज्ञानिक डेटा मिला। अध्याय 5, संघर्षों के बीच। विल्बर और ऑरविल दिन रात मेहनत करते। कभी साइकिल दुकान चलाते, कभी प्रयोग करते। पैसे कम थे, साधन सीमित थे, लेकिन जुनून की कोई सीमा नहीं होती। कभी खाने तक के पैसे मुश्किल से बचते, मगर सपनों के लिए उनका पागलपन बरकरार था। उनके दोस्त कहते, इतनी मेहनत क्यों? लोग पहले भी कोशिश कर चुके हैं, कोई भी इंसान को नहीं उड़ा पाया। लेकिन भाइयों का जवाब हमेशा होता, तो हम ही क्यों नहीं। अध्याय 6, किटी हॉक, इतिहास लिखने का दिन। और आखिरकार वो दिन आया। साल 1903, दिसंबर का महीना। जगह किटी हॉक, उत्तरी कैरोलिना।
ठंडी हवाएं छोटे से समुद्र तट पर एक अजीब मशीन खड़ी थी, लकड़ी और कपड़े से बनी तारों से जुड़ी हुई, और उसमें बैठा एक साधारण आदमी। वो मशीन थी फ्लायर, दुनिया का पहला व्यावहारिक हवाई जहाज। उड़ान की जिम्मेदारी ली थी ऑरविल ने। सुबह 10:35। मशीन ने शोर किया, पंखे घूमे, और फिर जमीन कांप उठी। 12 सेकेंड, 120 फीट की उड़ान। इतनी ही थी पहली उड़ान। आज हमें ये मामूली लगे, लेकिन उस समय यह था इंसान का चंद्रमा पर पहला कदम। राइट ब्रदर्स ने असंभव को संभव कर दिखाया। अध्याय 7, दुनिया की प्रतिक्रिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि उस समय कोई बड़ी खबर नहीं बनी। कुछ अखबारों में छोटी सी लाइन छपी। बहुत से लोग इसे धोखा मानते रहे। 1905 आते आते उन्होंने असली लंबे समय तक उड़ने वाली मशीनें बना ली। फिर भी सरकार और प्रेस उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। आखिरकार जब उन्होंने यूरोप में प्रदर्शन किया, तब जाकर लोगों को समझ आया कि ये कोई छलावा नहीं है। फ्रांस और जर्मनी के अखबारों ने उन्हें आधुनिक युग के महान आविष्कारक घोषित किया। अध्याय 8, संघर्ष और विजय। विमान बनाने के बाद भी उनकी राह आसान नहीं थी। पेटेंट के झगड़े, कॉन्ट्रैक्ट्स के विवाद, व्यावसायिक दौड़, ये सब उनके सामने नई चुनौतियां थीं। लेकिन उनकी तकनीक इतनी बढ़िया थी कि कुछ ही वर्षों में सैन्य और नागरिक उड्डयन दोनों में राइट ब्रदर्स के आविष्कार का उपयोग होने लगा। उनके विमान ने युद्ध की रणनीतियां बदल दी, और इंसान का सफर धरती से आसमान तक हमेशा के लिए बदल गया। अध्याय 9, विरासत। आज आप हवाई जहाज में बैठते समय कितनी सहजता से मुस्कुराते हैं। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाएं तो 15 घंटे, पेरिस से दुबई बस कुछ घंटे। लेकिन ये सब संभव हुआ क्योंकि दो भाइयों ने उस कठिन सदी में ये सोचने की हिम्मत की कि इंसान उड़ सकता है। उनकी विरासत सिर्फ विमान तक सीमित नहीं है। असल में वे हमें ये सिखाते हैं कि सपनों की उड़ान मेहनत से बनती है, और जब हम जिद पकड़ लें तो आसमान भी झुकता है। समापन। तो दोस्तों, ये थी अद्भुत गाथा विल्बर और ऑरविल राइट की। दो भाई, कोई बड़ी डिग्री नहीं, कोई खास दौलत नहीं, बस सवाल पूछने का साहस, सफलता से सीखने का अभ्यास और अपने सपने में अटूट विश्वास। आज जब भी आसमान में कोई विमान उड़ता है, वो इन दोनों भाइयों की मेहनत का गीत गाता है, और हम सबको याद दिलाता है कि अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उन्हें सच करने की लगन रखते हैं, तो कुछ असंभव नहीं।